हालेलुया। आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आप हमें गॉड्स हेल्पिंग हैंड्स चर्च नाम के पेज से यूट्यूब अकाउंट से लिंक कर सकते हैं और प्रभु का वचन वहां पे सुन सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम कुछ देर बातें करेंगे गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स। जो हमारा खुदा है वो आशीषों का खुदा है। जो हमारा खुदा है, ईश्वर जो है हमें आशीषें देना चाहता है। प्रभु के पास कोई भी श्राप नहीं है। प्रभु एक भी श्राप हमें देना नहीं चाहता। इसीलिए बाइबल कहती है वो हमारे लिए खुद श्रापित बन गया ताकि हम आशीषित हो जाए। आमेन, आमेन, हालेलुया। लेकिन एक सवाल हमारी जिंदगी में रहता है, आज बड़े ध्यान से सुनिएगा। आशीष, वी हर्ड द वर्ड आशीष। हमने इस शब्द को सुना, आशीष। हमने इस वर्ड को सुना, ब्लेसिंग्स। हमने बहुत सुना, लेकिन ये आशीष हमें मिलेगी कैसे, ये कोई नहीं बताता। आज मैं आपसे बात करूंगा बहुत थोड़ी देर, 20-25 मिनट में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रभु की आशीष आप कैसे हासिल कर सकते हैं, प्रभु की आशीष आप कैसे हासिल कर सकते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और आज से आपकी जिंदगी में आशीष आना शुरू हो जाएगी। आमेन, हालेलुया। गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स, एक वचन के ऊपर गौर करते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 9 वचन जल्दी जल्दी निकालेंगे और कोशिश ये रहेगी कि मैं ही पढ़ता रहूं। हाँ जी, 2:9 आप पढ़ो। परंतु जैसा लिखा है, हाँ, जो बातें आंखों ने नहीं देखी। देखो, गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट कि खुदा जो है आशीषों का खुदा है। और बाइबल में लिखा है कि जो आंखों ने देखी नहीं, आंखों ने नहीं देखी, हाँ जी, और कान ने नहीं सुनी, और कानों ने सुनी भी नहीं, हाँ जी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं, जो बातें मनुष्य ने सोची भी नहीं, उसके चित्त में भी नहीं आई, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। वो ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। वो आशीष है जो हम चाहते हैं, वो प्रभु ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। वो जो हम चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी होती है, हमारी उम्मीद इतनी होती है, लेकिन खुदा हमारा इतना देना चाहता है। आमीन, खुदा हमें इतना देना चाहता है। कितने एग्जाम्पल बाइबल में है। दाऊद भेड़े चराता था, खुदा ने उसे राजा बना दिया। शाऊल गधिये चराता था, खुदा ने उसे राजा बना दिया। डैनियल गुलाम बन के गया, खुदा ने उसे राजा बना दिया। यूसुफ गुलाम बन के बेच दिया गया, खुदा ने वो उसे प्रधानमंत्री बना दिया। दिस इज गॉड, गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स, गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स। आशीष का खुदा है वो, आशीष का खुदा है वो। हालेलुया। कितनी कैसी आशीष है। हम हमारी जिंदगी में हम अपने लिए छोटा सोचेंगे, लेकिन प्रभु बहुत बड़ा सोच के बैठा है, बहुत बड़ा। हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, हमारी उम्मीदों से ज्यादा प्रभु हमें देना चाहता है। कितना, जो कानों ने सुनी नहीं, आंखों ने देखी नहीं, और मनुष्य के चित्त में भी नहीं आई। शायद मैं सोच सकता हूं कि मुझे एक मारुति कार चाहिए, लेकिन प्रभु 4 चूड़ियां वाली देगा। आमीन। प्रभु अच्छा, हमारे लिए बहुत अच्छा सोच के बैठा। हम सोचते हैं प्रभु हमें 2BH का क्या कहते हैं, 2BH का घर दे दे, 2BH का घर दे दे, लेकिन प्रभु हमारे लिए मे बी हवेली सोच के बैठा है। गॉड इज द गॉड ऑफ ब्लेसिंग। उसकी सोच छोटी नहीं है, लेकिन हमारी सोच जो है छोटी है। प्रभु के वचन में से बहुत सारे आशीषित लोग हैं, लेकिन कुछ जिनके बारे में खुदा का वचन हमें कहता है कि ही इज द गॉड ऑफ इब्राहिम, इसहाक एंड याकूब। वो खुदा जो है इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है। मैं आपसे थोड़ी देर याकूब की जिंदगी के बारे में गौर करना चाहता हूं। याकूब जो था वो प्रभु का एक बंदा था, जुड़वा भाई थे याकूब और एसाऊ। आपको पता दोनों में से बड़ा कौन था? एसाऊ बड़ा था, राइट, एसाऊ बड़ा था। लेकिन मैं यहां पे बहुत सारी बातें सीखने के लिए, अगर आप बड़े हैं तो आप बड़े बन के रहें। आपको अपने बड़े होने का इख्तियार होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। एसाऊ ने उस अधिकार को बेच दिया, सिर्फ मां की दाल पीछे, मां की दाल पीछे अपने अधिकार को बेच दिया। भूख लग रही थी उसे,
और फिर इसहाक, जो इसहाक था वो जब बुजुर्ग हो गया, उसने खुदा की आशीष अपने बड़े बेटे को देनी चाहिए, अपने बड़े बेटे को देनी चाहिए, खुदा की आशीष अपने बड़े बेटे को देनी चाहिए। हालेलुया। क्या कहती है बाइबल? याकूब जो था वो, बाइबल में याकूब का अर्थ ही धोखा देने वाला है। क्या है? धोखा देने वाला। उसने धोखे से, जब उसके बाप इसहाक ने उसे आशीष देनी चाहिए, एसाऊ को, बड़े पुत्र को आशीष देनी चाहिए, तो उसकी मां ने सुन लिया। वो अपने बड़े बेटे को कह रहा था कि जाके शिकार करके ले आ और मुझे खाना खिला, फिर मैं तुझे अपनी आशीष दे दूंगा। दिखाई उसे देता नहीं था, लेकिन उसकी मां ने सुन लिया। जब बड़ा बेटा शिकार के लिए गया, उसकी मां ने घर से ही बकरा काटा और उसको अपने बेटे को देके भेज दिया कि अपने बाप को खिला दे। लेकिन जो वो था, बाइबल पढ़ोगे तो पता चलेगा, एसाऊ जो था उसके रुए थे, बॉडी पे बाल बहुत थे, लेकिन उसकी माँ ने प्लान किया, जो चमड़ी भेड़ से उतारी थी वही उसके कंधों पे रख के उसने फील किया कि हाँ ये, उसने अपनी आशीषें सारी उसको दे दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो डर गया कि एसाऊ जो है मुझे मारेगा, तो डेफिनेटली उसकी माँ को भी पता था कि अगर उसकी सारी आशीषें ले ली है, जब उसकी सारी आशीषें ले ली हैं, तो अब इसको इनके अंदर लड़ाई झगड़ा होएगा। इसलिए उसने अपने बेटे से कहा कि तू अपने मामा के घर चला जा। तो 28 अध्याय में बाइबल बताती है कि वो अपने मामा के घर रवाना हुआ। पहले वचन से कुछ वचन पढ़ लेंगे, 1 वचन से 5 वचन तक। क्या कहती है बाइबल? हाँ जी, उत्पत्ति 5 वचन ही पढ़ेंगे, बस 1 नहीं 5 वचन ही पढ़ लेंगे। और इसहाक ने याकूब को विदा किया। इसहाक ने क्या कर दिया? याकूब को विदा कर दिया, क्योंकि उसको पता था अगर एसाऊ आएगा तो इसको मारेगा, क्योंकि ये धोखा कर चुका। हाँ जी। और वह पद्दन राम को अरामी बतूएल के पुत्र लाबान के पास चला गया। कहाँ गया? लाबान उसका मामा था, लाबान उसका मामा था, उसके पास गया। हाँ जी। जो याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था। रिबका का भाई, राइट। वो अपने मामा के घर गया और उसको खुदा ने जो खुदा का बंदा इसहाक था, उसने क्या कहा था? वहीं पे शादी कर लियो, अपने मामा की बेटी के साथ शादी कर लेना। ये कल्चर बाइबल का है। खून छोड़ते हैं वो, चाचा ताऊ में नहीं होता, मासी मामे में शादी हो जाती है। एवं ही अपने जड़े एक कल्चर के विच होंदे ने नाल वाले ने ये भी कर देते हैं, राइट। ताकि क्या कहती है बाइबल कि उसको खुदा ने वहां पे भेजा, प्रभु ने अपने बंदे को अपने मामा के घर भेज दिया और प्रभु ने उसे वहां पे आशीष, वहां पे उसे, लेकिन आशीष के साथ साथ जो उसने बीजा था वो भी काटने को मिला। जो उसने बीजा था, क्या बीजा था उसने? धोखा। क्या बीजा था? और 29 अध्याय में वो अपने मामा से मिलता है। 29 अध्याय का 10 वचन से 14 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें वहां पे मिलता है वो किस तरह से उस देश में पहुंचा। जब वो वहां पे पहुंचा, उसने पूछा कि लाबान का घर है, तो लोग बताते हैं हाँ हम उसको जानते हैं। इतने में उसकी बेटी आ जाती है जिसका नाम था रेचल, राहेल जिसे कहते हैं, वो बेटी आ जाती है। कहते हैं वो देखो उसकी बेटी आ गई, उसको राहेल पसंद आती है। जब वो राहेल को पसंद कर लेता है, वो अपने घर में जाता है, अपने मामा से बात करता है। उसके मामा से जब बात करता है तो उसको मामा को बताता है कि मेरी माँ ने ऐसे ऐसे मुझे भेजा है। तो कहता कोई बात नहीं, तू मेरे खून में का खून। ये वचन पढ़ लेंगे, 14 वचन, 13 और 14 वचन। अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने को दौड़ा। हाँ जी। और उसको गले लगाकर चूमा। हाँ। फिर अपने घर ले आया। हाँ। याकूब ने लाबान को अपना सब वृत्तांत सुनाया। हाँ जी। तब लाबान ने याकूब से कहा, हाँ, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। कहता तू मेरी हड्डी और मांस है। हाँ जी। और याकूब 1 महीना भर उसके साथ रहा। 1 महीना ਉਹਦੇ ਨਾਲ रहा। तब लाबान ने याकूब से कहा, कुटुंबी होने के कारण तुझसे मुफ्त में सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं। मुफ्त में सेवा नहीं कराऊंगा, कहता। हाँ जी। इसलिए कह, मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं? कहता बता सेवा के बदले क्या दूं? काफी है, बाद में घर जाके पढ़ लेना। कहता फिर मैं तेरी 7 साल सेवा करूंगा, मुझे अपनी बेटी राहेल दे दे। राहेल सुंदर थी, राहेल सुंदर थी, इतनी सुंदर थी वी कैन नॉट एक्सप्लेन। बहुत सुंदर थी वो, राहेल सुंदर थी। उसने कहा वो मुझे दे दे। कहता ठीक है। उसने 7 साल लड़की के लिए सेवा की, लेकिन उसके बाप ने क्या किया? उसे धोखा दे दिया, क्योंकि वो खुद धोखा देता है।
क्योंकि जो हम बीजते हैं हमें काटने को मिलेगा। जो भी बीजेंगे, जो आप कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। याकूब ने धोखा देके अपने भाई की आशीषें ले ली। अब उसके मामा ने उसे धोखा दिया। 7 साल 7 लॉन्ग इयर्स 7 साल उसकी सेवा करवाने के बाद उसने उसको बड़ी बेटी दे दी। कौन सी दे दी? बड़ी वाली के साथ उसकी शादी करवा दी। धोखा। फिर उसने कहा ये तूने मेरे साथ धोखा किया। कहता साडे रिवाज नहीं है भी छोटी घर बैठी रहे ते बड़ी घर बैठी रहे ते छोटी का ब्याह कर दिए, इसलिए उसने उसे बड़ी बेटी दी। लेकिन फिर वो कहता ठीक है मैं 7 साल और सेवा करूंगा। उसने 7 साल और सेवा की, फिर छोटी वाली से उसकी शादी करवा दी गई। और बाइबल बताती है उसके पास बहुत सारी आशीषें आ गई। मेरी बात समझना, याकूब वॉज नॉट अ गुड पर्सन। याकूब धोखा देने वाला व्यक्ति था, वो अच्छा व्यक्ति नहीं था। बावजूद इसके खुदा उसे आशीषित कर रहा है। बावजूद इसके खुदा उसे आशीषित कर रहा है। आशीष पे आशीष देता चला जा रहा है। आशीष पे आशीष देता चला जा रहा है। खुदा जो है आशीष का खुदा है। आशीषें कितनी मिली उसे? आशीष का खुदा जेनेसिस उत्पत्ति 31 अध्याय 41-42 वचन देखेंगे कितनी आशीषें उसे मिली। देखो कितनी आशीष है उसके पास। और 32 अध्याय 13 वचन से लेकर 21 वचन तक कितना कुछ है उसके पास। हाँ जी। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। हाँ। 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए किससे बात कर रहा है? अपने ससुर से, अपने मामा से बात कर रहा है कि 14 वर्ष मैंने तेरी बेटियों के लिए सेवा की, 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की। हाँ जी। और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया। कहता तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया। कारण क्या था उसके पीछे? क्योंकि वो सारी जिंदगी धोखा देता आया, आगे इसको भी धोखा मिल रहा है। हाँ जी। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर जिसका भय इसहाक भी मानता है, हाँ। यदि मेरी ओर न होता। कारण क्या है? इसलिए नहीं कि मैं फेथफुल हूँ, कारण ये है कि अगर वो मेरी ओर ना होता तो तूने मुझे खाली हाथ ही भेजता, छुच्छे हाथ लेता। हाँ जी। यदि मेरी ओर न होता हाँ। तो निश्चित तू अब मुझे छुच्छे हाथ जाने देता, खाली हाथ करके भेज देता तो। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देख, परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। हालेलुया। मेरी बात समझना, इफ यू नीड ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स के साथ साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। राइट? मेहनत, समझ रहे हो? उसने 20 साल मेहनत की। 20 साल मेहनत करने के बाद उसके पास बहुत कुछ, बहुत कुछ। हम अगर सोचे कि खुदा हमें आशीष वैसे ही दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता। वी नीड टू डू समथिंग। किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, किसी भी कार्य को आप कर रहे हो, उसको करते करते प्रभु के साथ वफादार रहो और प्रभु आपको आशीष करेगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आमेन, आमेन। कुछ भी आप कर रहे हो उसमें सफल होने के लिए यू नीड टू जस्ट फेथफुल विद गॉड। सिर्फ और सिर्फ उसके साथ वफादार होने की जरूरत है। और वो आशीष का खुदा, मैं कल भी कह रहा था, बाइबल कहती है अगर हम उसकी तरफ 1 कदम जाते हैं तो वो हमारी तरफ 10 कदम आ जाता है। अगर हम अपनी प्रभु कितना आशीषित करता है, मैं आपको बताता हूं कितना आशीषित करता है। इसहाक को, जेनेसिस 26 अध्याय 12 वचन देखो। इसहाक को खुदा ने, इसहाक ने भी कोई मेहनत नहीं की। इसहाक भी कोई फेथफुल पर्सन नहीं था। इब्राहिम की वजह से उसे आशीष मिली, इब्राहिम की वजह से याकूब को आशीष मिली। इसहाक ने, बाइबल बताती है, जोता बोया, पहली खेती की। क्या लिखा है जी? 26:12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, खेती की उसने, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। कितना? 100 गुना। कितना? यू कैन नॉट इमेजिन। इस चीज को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर मैं और एक और व्यक्ति जो खुदा को नहीं मानता खेती बोते हैं, उसको खेती में अगर 1 क्विंटल 1 किले में से निकलता है तो इसहाक को 1 ही किले में से 100 क्विंटल मिला। हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। क्यों हमारे स्टार्टिंग कीवर्ड्स क्या था? आंखों ने देखी, कानों ने सुनी। किला एक ही है, 1 किले में से लोगों को 1 क्विंटल मिलेगा, लेकिन मुझे 100 क्विंटल मिलेगा। नॉट बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से नहीं, प्रभु आशीष का खुदा है इस वजह से। राइट? बात समझ आ रही है? अब आशीष पानी कैसे है? कैसे पानी आशीष? कैसे पानी है? बड़ी जल्दी बता दूंगा कैसे पानी आशीष। आशीष पाने के लिए खुदा से
बात करनी है, बस टाइम स्पेंड करना उसके साथ। टाइम स्पेंड करते हुए एक जिंदगी जीने का तरीका बताऊंगा आपको कैसे जीनी है। अब खुदा ने जब मूसा मरा तो यहोशू को चुना, और यहोशू को क्या कहा? यहोशू 1:5 के ऊपर गौर करेंगे। जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। कितनी आशीष खुदा ने इसहाक को दी? 100 गुना, 1 का 5। जब प्रभु ने मूसा के मरने के बाद यहोशू को चुना तो यहोशू को क्या कहा? क्या कहा? बाइबल देखो क्या कहती है। हाँ जी, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। खुदा यहोशू को कहता है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा के साथ रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। क्या कहता है? क्या कहता है? जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे मैं तेरे संग भी, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे मैं तेरे संग भी। मैं इसमें से क्या बताना चाहता हूं? अगर खुदा ये कहता है कि मैं जैसे मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग रहूंगा, हमारे पास भी अथॉरिटी है कि हम खुदा को कह सकते हैं कि जैसे तूने मूसा को आशीष दी वैसे मुझे आशीष दे, जैसे तूने याकूब को आशीष दी मुझे आशीष दे, जैसे तूने इसहाक को 100 गुना दिया मुझे भी दे। वी कैन से टू गॉड, आमेन। हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं। अगर खुदा कहता है, खुदा कंपैरिजन करता है कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ रहूंगा, जब खुदा कहता है मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं, then we also can say कि खुदा इब्राहिम और इसहाक की आशीष मुझे दे। This is the way, ये तरीका है हम अपनी आशीष को प्राप्त कर सके। ये तरीका है, ये तरीका है। काम, जॉब, वर्क आपको अपनी मेहनत से नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ गॉड्स फेवर, प्रभु के फेवर से मिलेगा। सनी कह सकते हैं कि प्रभु अगर तूने इब्राहिम का घर बनाया तो मेरा भी बना के दे। हम कह सकते हैं कि खुदा अगर इसहाक को बड़ा बंगला दिया तो मुझे भी दे। वी कैन से, बस यही तरीका, आशीष पाने का यही तरीका। लोग नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि वो चाहते हैं आशीष आप पाओ ही ना, लेकिन मैं चाहता हूं आप आशीषित हो। आपके पास, हर एक के पास अपना घर हो, आप हर एक के पास आपकी अपनी गाड़ी हो, आपके हर एक के पास अपने अपने घर हो, अपने बंगले हो, अपनी गाड़ियां हो, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ हो, राइट? क्यों? क्योंकि खुदा जो है आशीष का खुदा, मेरा खुदा सोने की सड़कों पे चलता है, आमीन। तो हमें सोना पानी नहीं देगा, प्रभु महान है। लेकिन चाहते क्या है प्रभु? चाहते क्या है? एटलीस्ट हम खुदा पे भरोसा तो करें। 4 बातें जल्दी जल्दी बता दूंगा, जल्दी जल्दी। आशीष आएगी कैसे? कैसे आएगी? पहली बात, हियर, पहले भी बताया था मैंने, हियर, सुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सुनना। क्या सुनना है? परमेश्वर का वचन। अब जो बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं उसे सुन लिया आपने, अब इसको सुन लिया, सुनने के बाद सुनना, हमें सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि इंसान को आज सुनने की आदत नहीं है, बोलने की बहुत आदत है। इंसान इतना बोलने में इच्छुक होता है, मैंने कई बार नोटिस किया, और मैं कई बार तो कंफ्यूज भी हो जाता हूँ। अगर मैं कहीं बैठा बात कर रहा हूँ ना, तो बंदा इधर से भी बात कर रहा है, इधर से भी बात कर रहा है, सामने से भी बात कर रहा है, तो उनके पास इतना सेंस नहीं है कि यार एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमें सुनना है, हमें सुनना है। सुनना क्या है? परमेश्वर का वचन। विश्वास, बाइबल कहती है सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से होता है। कैसे होता है? रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के। क्यों कह रहा है वो सुनना मसीह के वचन से? क्योंकि जिस बात को हम सुनते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं, उस पर करते हैं ना। अगर हम कहें सुबह एक्सीडेंट हो गया, बस स्टैंड को 10 बंदे मर गए, इमीडिएटली विश्वास करते हैं। हम देख के आए नहीं, वी बिलीव। इसीलिए संत पौलुस कहता है कि जिस बात को तुम सुनोगे उसमें बिलीव करोगे। लेकिन इसलिए साथ में कहता है सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना क्या है? सिर्फ मसीह का वचन, बाकी कुछ भी नहीं सुनना। कोई चुगली करना चाहता है उसे को भैया मुझे माफ कर, मैं सुन नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता। पहली बात हियर। सेकंड थिंग, रिसीव, ग्रहण करना है। क्या करना है? क्या ग्रहण करना है? जो बातें मैंने कही है उसको रिसीव करो यार। ये काम आपकी जिंदगी में कब करेंगे? When you hear, then you receive. जब आप सुनेंगे और ग्रहण करेंगे, सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। सुनना काफी नहीं है, ग्रहण करना है कि हाँ
these things for me. जैसे मैंने कहा, क्या कहना हमें? इब्राहिम को आशीष दी, मुझे भी दे। इसहाक को आशीष दी, मुझे भी दे। अगर हम कहें डैनियल को प्रभु तूने शेरों से बचाया, मुझे भी कुत्तों से बचा। ये कुत्ते बिल्ली हमारे आसपास घूमते रहते हैं जो हमें खाने की कोशिश करते हैं, राइट? आप अगर काम कर रहे हो तो 4 बंदे चिढ़ने लग जाएंगे, भाई ये लोग आशीषित क्यों हो रहे हैं? तो इनसे बचाने के लिए हम कह सकते हैं कि खुदा तूने जैसे उनको बचाया वैसे हमें भी बचा, राइट? फर्स्ट हियर, सेकंड थिंग रिसीव, थर्ड थिंग बिलीव। प्रभु पे विश्वास करना है, उसके वचनों पे विश्वास करना है। जो वचन कहता है वो सच है, बाकी सब झूठ है। अगर प्रभु का वचन कहता है उसके मार खाने से हम चंगे हो गए तो हो गए। अगर प्रभु का वचन कहता है कि इब्राहिम इसहाक की आशीषें हमारी हैं तो हमारी हैं। अगर प्रभु का वचन कहता है डैनियल को बचाया तो उसने बचाया है और हमें भी बचाएगा। शद्रक मेशक अबेदनगो क्या कहते हैं? कहते हैं हमारा खुदा हमें आग से बचाने की ताकत रखता है, लेकिन अगर नहीं भी बचाता तो भी हम तेरी मूर्ति को प्रणाम नहीं करेंगे। आशीष आएगी, देर सवेर आएगी, आशीष आएगी जरूर, आशीष जरूर आएगी। कई बार प्रभु आशीष देने के बिल्कुल नजदीक होता है और हम अपने हाथ उठा देते हैं कि नहीं यार, आई डोंट नीड, प्रभु मिली नहीं मुझे। बट वी नीड पेशेंस। हमें चाहिए कि हम हियर, रिसीव, बिलीव। फाइनल थिंग, लास्ट थिंग, स्पीक। स्पीक आउट। जो बाइबल कहती है स्पीक आउट। जैसे मैंने कहा, प्रभु से कहे रोज, अगर इब्राहिम को आशीष दी, सी याकूब आशीषित हो गया, आशीषित होने के बावजूद भी उसको यह फील हो रहा है कि मैं आशीषित नहीं हूं। आशीषित खुदा ने उसे किया, इतनी आशीषें दी, बहुत भेड़ बकरियां दी, उसके बावजूद फरिश्ता उससे मिला। जब वो एसाऊ से मिलने जा रहा था तब भी वो पता क्या कहता है फरिश्ते को? फरिश्ते से लड़ा, फरिश्ते से लड़ा। बाइबल बताती है फरिश्ते से वो लड़ा। उत्पत्ति 32 अध्याय, फरिश्ते से लड़ा और उसको फिर कहता है कि मुझे आशीष दे। क्या करता है? 32 अध्याय उसका 26 वचन, 24 वचन से पढ़ लेंगे। क्या कहती है बाइबल? सुनो, मैंने कहा जो हियर, रिसीव, बिलीव एंड स्पीक। सुनो, ग्रहण करो, विश्वास करो और बोलो। खुदा के वचन को बोलो, ऊंची आवाज में बोलो कि उसके मार खाने से मैं चंगी हो गई, चंगा हो गया। उसके लहू बहाने से मेरे गुनाह धुल गए, उसकी आशीष मेरी जिंदगी में आई, मेरे सारे कर्जे उतर गए। आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसा है। ये सारी बातें बोलनी पड़ेगी, आपको बोलनी पड़ेगी। क्या कहती है बाइबल? हाँ जी। तब याकूब आप अकेला रह गया। हाँ। तब कोई पुरुष आकर को फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। हाँ। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, हाँ। तब उसकी जांघ की नस को छुआ। हाँ। और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही चढ़ गई। हाँ। तब उसने कहा मुझे जाने दे, हाँ। क्योंकि भोर होने वाली है। हाँ। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे। क्या ना दे? आशीर्वाद। क्या ना दे? आशीर्वाद। इसके ऊपर 31 अध्याय में 32 अध्याय इसको पीछे से पढ़ोगे तो उसके पास क्या कुछ था। अपने भाई के लिए वो भेजता है आशीष से, भेड़, बकरियां, गधियां, सब कुछ अपने नौकरों को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके भेज देता है और कहता है मेरे भाई एसाऊ को गिफ्ट कर देना, और उसे कहना तेरे दास याकूब ने भेजी है। इतना कुछ होने के बावजूद स्टिल ही नीड्स ब्लेसिंग्स, बिकॉज गॉड इज द गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स। फरिश्ता उससे जीत नहीं पाया, उसके प्यार को पकड़ के बैठा रहा, मुझे आशीष दे। हम भी कह सकते हैं कि खुदा जैसे आशीष इब्राहिम को दी, मुझे भी दे। खुदा मुझे आशीष दे जैसे इसहाक को 100 गुना दिया। वी नीड ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स अपॉन ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगी में आएंगी। वी जस्ट नीड टू स्पीक। ये हमारी लड़ाई है, हमें लड़नी पड़ेगी, हमें लड़नी पड़ेगी। वी नीड टू स्पीक आउट, अपने मुंह से बोलना पड़ेगा। इस तरह से आप लोग आशीष पा सकते हैं। ये एक तरीका है, आप आशीषित होंगे, डेफिनेटली होंगे। मैं आज से ये बिलीव करता हूं, अगर आप इस वचन को ले गए अपनी जिंदगी में तो आप आशीषित होंगे। जल्दी आपका अपना घर होगा, जल्दी आपकी अपनी गाड़ी होगी, जल्दी आपका अपना बंगला होगा, जल्दी आपके सोने चांदी हीरे के गहने होंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ गॉड इज द गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स।
वो नहीं चाहता कोई भी गरीब रहे, वो नहीं चाहता कोई भी कंगाल रहे, वो चाहता है, लेकिन आपकी मेहनत जरूरी है। मेहनत कर रहे हो आप, आपकी मेहनत में वो फल डालेगा। कितना? इसहाक की मेहनत में कितना फल डाला? 100 गुना, 100 गुना। यू नीड टू जस्ट डू, अपने काम को करें। जिस काम में भी प्रभु ने आपको रखा है उस काम को आप करते रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।